के इलेक्शन में पार्लियामेंट में साथ देती है। ये खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कागज फाड़ते हैं, तमाशा करते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती किसके साथ? चंद्रशेखर राव के साथ हैदराबाद में। जरा सोचो, जो मोदी का साथ दे रहा है 6 साल से केसीआर, वो केसीआर हैदराबाद में इनका दोस्त, यानी पार्लियामेंट में टीआरएस मोदी का साथ देती है और असदुद्दीन अवैसी खड़े के मुखालिफत करते हैं, और हैदराबाद में आके वो हमारे काले के साथ दोनों का हनीमून होता है। ये कैसा रिश्ता है? ये कैसी शादी है? तो हमारे को बताओ, ये गैर कानूनी शादी। पहले ये चीजें बिहार वालों को बताओ कि आज हैदराबाद के अंदर पूरे जमीनों पे कब्जा कर लिए। ये हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कितनी जमीन है, कहाँ कितनी वक्फ की जमीन है, औकाफ की जमीन है, कि अपना एमएलए बन गया तो प्लाटिंग करेंगे। प्लानिंग हो रही है। हैदराबाद में जमीनें बेच के खा गए, हजारों करोड़ की जमीनें बेच के खा गए। कल के गरीब आज 100 करोड़ का पैलेस है, 100 करोड़ का पैलेस, 1-1 करोड़ रुपए की कारें हैं। बच्चे आलेशान स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और ये भाषण देते हैं गरीबों के नाम के ऊपर। आओ हैदराबाद के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सीएए एनआरसी के ऊपर जब हम लोगों ने एहतजाज किया, हमने एहतजाज किया, इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया। रजा इलाही फाउंडेशन का मैं सदर हूँ। मैंने एक खुली कुतुब शाह ग्राउंड के ऊपर एहतजाजी मुशायरा मुनक्कद किया और उसके अंदर हजारों आदमी वहां जमा हुए। हमने इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया। ये ख्वाजा बिलाल अहमद साहब हैं, वहां पे मजलिस के साबिका कारपोरेटर हैं, बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन इन मक्कारों की मक्कारी को देखकर इन्होंने मजलिस को छोड़ दिया। ये इन्होंने सीएए का वहां पे जलसा करवाया। तो क्या किया पता है अवैसी ने? जलसे के बाद मुझे मुकदमे में बुक किया, आपको मुकदमे में बुक करवाया। इमरान प्रतापगढ़ी एक मेहमान है, इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। ये अवैसी ने, औरतों ने सीएए का प्रोटेस्ट किया तो ये असदुद्दीन अवैसी ने खवातीन के ऊपर मुकदमा बुक करवाए। एक नहीं 11 मुकदमा वहां पे शाहीन नगर बनाने की कोशिश की। रात भर औरतें हमारे रोड के ऊपर बैठ गई, लेकिन पुलिस के जरिए उनको उठवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि ये अवैसी सीएए का यहाँ पे प्रोटेस्ट हैदराबाद में नहीं होने दे रहा है, तो हम लोगों ने ऐलान किया कि चलो मुसलमानों निकलो और हम मिलियन मार्च करते हैं। 10 लाख मुसलमान हम लेके निकलेंगे। क्या हम अवैसी से डरते हैं? क्या हम अवैसी के बाप से डरते हैं? अरे तुम्हारे पास दौलत होगी, इख्तिदार होगा, लेकिन हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। जो अल्लाह के आगे सजदा करता है, वो अल्लाह के आगे जो सजदा करता है, वो अवैसी से नहीं डरता। 10 लाख मुसलमान हैदराबाद के अंदर निकला, सारा हैदराबाद शर्म के समंदर से डूब गया। आप लोगों ने टीवी और अखबारात में देखा होगा, मिलियन मार्च हम लोगों ने किया। यहाँ आके कहते हैं तौसीफ आलम, क्या आपने सीएए के ऊपर एहतजाज किया? तुमको मालूम ही नहीं है घर की बीवी क्या काम कर रही? पड़ोसी से पूछ रहे हैं, यहाँ की आवाम से पूछो, वो बोलेगी तौसीफ आलम ने क्या किया। अरे तुम बीजेपी के दलाल, तुम नरेंद्र मोदी के एजेंट। ये जो पतंग की डोर है, ये पतंग की डोर अमित शाह के हाथ में है। हमको बेवकूफ समझते हो क्या? हमको अक्ल नहीं है? अमित शाह के हाथ में डोर है और इसका धागा चरखी नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और ये बिहार वाले जानते हैं, ये जो हाथ का निशान है ना, ये हाथ से पतंग को 7 तारीख के दिन पकड़ के काटेंगे। ना पतंग रहेगी ना धागा रहेगा। सिर्फ एक ही मिशन है इनका। वो मिशन क्या है कि तौसीफ आलम को हराओ और बीजेपी को जिताओ। मैं इस वक्त की रिपोर्ट दे रहा हूं कि इनको बार बार अमित शाह का फोन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जीत पाओगे सीमांचल में। हमारी रिपोर्ट आ गई है, सीमांचल में कहीं तुम नहीं जीत पाओगे। तुमने 22 आदमी को खड़ा किया, 24 आदमी को खड़ा किया, लेकिन अवैसी एक काम कर दो, तौसीफ आलम को हरा दो, हमारे बीजेपी वाले को जिता दो। बस ये ठीक काम है।
अब बिहार की आवाम फैसला करेगी यहाँ की ये शेर मुंतखब होगा या बीजेपी वाला मुंतखब होगा। याद रखो, मैं बोल के जा रहा हूं, मेरी बात को लिख के रखो। ऐ हिंदू मुसलमानों दोनों लिखो, अगर अवैसी मुंतखब हो जाएगा तो इस हल्के के अंदर फसादात होंगे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का गला काटेंगे, एक दूसरे के घर जलाएंगे और इनकी सियासी दुकान चलती रहेगी। यहाँ मौजूद हिंदू भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट आपके भाई तौसीफ आलम के हक में डालना, गलती नहीं करना बीजेपी की, वरना याद रखो ये हल्के को नजर लग जाएगी। इस हल्के के अंदर खून खराबा होगा, फसादात होंगे। मैं बोल के जा रहा हूं, ये मेरी अमानत को याद रखना और उनसे अवैसी से पूछना, अवैसी हैदराबाद में 7 सीट पे लड़ते हो, बाकी के हैदराबाद के दूसरे बिल्कुल बाजू के मुकामात पर वहां उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, ये क्या राज है जरा बताओ। सारी जिंदगी 7 सीट पर लड़ रहे हो, बंगाल में आकर सीमांचल में आकर 24 सीट पे मुकाबला कर रहे हो, जरा हमको बताओ ये राज क्या है। ये अमित शाह का है ना, अमित शाह की डोर, ये अमित शाह की कठपुतली। अभी एक तकरीर सुना कि तौसीफ आलम मिनिस्टर बनने के लिए वोट ले रहे हैं, यकीनन 4 मरतबा एमएलए रहे, अब महागठबंधन की सरकार तो बन रही है। ये मनुष्य नरेंद्र मोदी, ये मनुष्य नीतीश कुमार तो जा ही रहा है, और जब ये जाएगा, ये मनुष्य हुकूमत जाएगी तो अपना भाई मिनिस्टर बनेगा तो खुशी की बात है ना। अरे अवैसी तुम्हारे पेट में जलन क्यों हो रही है? ये असदुद्दीन अवैसी नहीं है, ये हसदुद्दीन अवैसी है। इसके पेट में हसद हो रही है कि तौसीफ आलम मिनिस्टर बनेगा। अरे तौसीफ आलम मिनिस्टर बनेगा तो खुशी की बात है, तुमको भी मिला के दावत करके तुमको हैदराबाद की बिरयानी यहाँ खिलाएगा। तौसीफ आलम का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना दिल तौसीफ आलम का। तुमको हैदराबाद की बिरयानी यहाँ पे खिलाएगा तुमको, लेकिन याद रखो मुसलमानों, इसके बहकावे में मत आओ। इस्लाम के अंदर मुनाफिकीन का एक तवील दास्तान है। मुनाफिक इस्लाम के अंदर, तारीख इस्लाम के औराक को पलट के देखो तो आपको मुनाफिकीन मिलते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक ने शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान की पेट में छुरा कापा, और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मरवाने का नाम मीर जाफर और मीर सादिक है। वो भी टोपी शेरवानी पहनते थे लेकिन गद्दार थे, और ऐसे गद्दारों को आप खुदा के लिए पहचानो। कि ये पूछो कि सीमांचल आज हैदराबाद पानी में डूबा हुआ है, कैसे डूबा हैदराबाद पानी में आपको बताऊं मैं, किस तरह वहां गरीब मुसलमान तबाह हो गया, कैसे बर्बाद हो गया कि जितने तालाब थे उन तालाबों की प्लाटिंग कर दी, मट्टी डाल के कॉलोनियां बना डाली और करोड़ों रुपए कमा लिए। आज होटल में क्या हो रहा है, पूरी होटल ले लिए, पूरे एमएलए आ गए, पूरे कारपोरेटर आ गए, पूरे चेले चपाटे आ गए, पूरे शैतान के छोटे छोटे बच्चे आ गए, इब्लीस भी आ गया, इब्लीस के छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। बिरयानियां बन रही है, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, जॉगिंग हो रही है और एक्सरसाइज हो रही है। ये सीमांचल के गरीब आवाम का ये यहाँ पे कन्यादान करने के लिए आए हैं। और हैदराबाद में क्या हाल है, अल्लाह की कसम, आज के दिन अब की बात कर रहा हूं मैं, 600 मकानात आज भी पानी में डूबे हुए हैं। 600 मकानात, इतना पानी है। और कश्ती में जाके वो बता रहा है कि देखो, टीवी वाला बता रहा है, टीवी है, 600 मुसलमानों के मकानात पानी में डूबे हुए हैं। हाँ, उन लोगों को वहां रहता, उनके आंसू पहुंचता, लेकिन अंदर भी ये पूछो कि जिस जगह से तुम वोट लेते और करो, तुम यहाँ बात तो अगर निकल रहे किसी की, क्या करेंगे आपके हल्के के अंदर खिदमत, आपका काम नहीं है। सीमांचल के अंदर या हैदराबाद में काम करो। मैं भी यही पूछना चाहता हूं, इसीलिए अवैसी को ढूंढने के लिए मैं आया हूं। आज मेरी शेरवानी इस्त्री होने गई,
कि असदुद्दीन ने क्या, तो इस्त्री वाले ने कहा नहीं उनके चाचा की शेरवानी है। बोले वो चाचा क्यों आए हैं? बोले अवेसी को ले जाने आए हैं, वहां लोग परेशान हैं, चाचा यहाँ बिरयानी खा के घूम रहा है। अगर ये अवेसी कहीं नजर आए तो उसको बोलना तुम्हारे सलीम चाचा तुमको ढूंढ रहे हैं, और ख्वाजा बिलाल भी आए हैं, ये पहलवान को भी साथ लाए हम, मोटा ताजा है ये उठा लेगा, वो भी जरा मोटा ताजा है तो पहलवान को हम साथ लाए हैं, ये पहलवान उठा लेगा, और ये बीजेपी के बच्चे को हम अपने साथ ले जाएंगे, अपनी गोदी में खिलाएंगे और साथ लेकर चले जाएंगे। बहरहाल दोस्तों याद रखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, ये कौम के गद्दार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये मुनाफिक, लेकिन मेरी दुआ है पाक परवरदिगार हमारी आवाज सुनने वाले रब्बुल आलमीन ये मुनाफिकों से सीमांचल के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला ये बड़े गरीब और भोले भाले मुसलमान हैं, या अल्लाह ये अवेसी के चालों से महफूज रखा। या अल्लाह तौसीफ आलम को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब फरमा कि अवेसी दोबारा सीमांचल में आने की हिम्मत न करे। परवरदिगार मेरे मौला यहाँ के हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन यहाँ पे फसादात ना हो, चाहे कुछ हो जाए, यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे का खून खराबा ना करें, आपस में मिलजुल के रहें। ये इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन जाते हैं, मैं दोबारा आपके दरमियान में आऊँगा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हुए आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूँ, एक छोटा सा वादा। हम अल्लाह कामयाब करेगा तौसीफ आलम को, हम इसी जगह खड़ेंगे, आप भी होंगे और मैं भी आऊंगा। ये फूल का हार, ये मिनिस्टर भी बनेंगे। अवेसी तू क्या हराएगा? अल्लाह जिसको जिताना चाहे, ये अल्लाह के हाथ में है। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। ये फूल के हार से बड़ा फूल का हार लाएंगे, मैं आऊंगा और हम तौसीफ आलम के गले में वो हार डालेंगे। वादा करो एक नारे के साथ कि 7 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से शाम तक डालते जाएंगे हम हाथ के निशान के ऊपर, और तौसीफ आलम आखिरी में इलेक्शन का जो डब्बा है उसके अंदर से आवाज आएगी, बस करो बस करो, अरे कितना मारोगे, बस करो बस करो, कितना मारोगे, कितना करो। ये बाहर वाला असदुद्दीन आएगा जाएगा, दिखते ही बोलो तुम्हारा चाचा आया है ले जाने के लिए, उसको हम ले जाएंगे कल अपने साथ। बहरहाल आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ एक ही बात कहूँगा, एक शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। लगा के आग दरख्तों को खुद ही हाथों से, लगा के आग दरख्तों को खुद ही हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने हाथों से दरख्तों को आग लगा दो, उसके बाद फिर साया तलाश करो। तौसीफ आलम का क्या है, 4 मरतबा जीत चुके, ये अल्लाह इनसे काम ले रहा है, ये रहे ना रहे इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा।